हेलो ग्रामीण चिकित्सकों साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कुछ बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जैसे मैं एक सच्चाई बताने वाला हूं जो ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों मिलना चाहिए मिशन सुरक्षा और मिशन आरएमपी आयोग। यस मेरे साथियों, आज मैं कुछ उसकी झलकियाँ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमें शेयर करनी चाहिए और ये वीडियो हम लोगों को आगे अपने चिकित्सकों तक यानी आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों तक पहुँचानी चाहिए तो आप पहुँचाइए। साथियों, एक बार की बात है कि एक किसान एक डॉक्टर के पास गया। शहर के डॉक्टर बड़े नामी डॉक्टर हुआ करते हैं, दिल्ली के एक बहुत अच्छे अस्पताल में बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा नाम है। उनके गूगल पे सर्च करोगे तो उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। आज तक कोई भी उन्होंने अपने मरीज को ठीक करके जाने नहीं दिया। मगर साथियों, उनकी एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू क्या है कि एक किसान उनके पास जाता है, वो कहता है, जाते जाते अपने घर से कई बार वो गिरता है और कई बार संभलता है। तब तक वो वहाँ गया जब तक उसकी एक हार्ट की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुकी है, यानी कि जो एक नस है वो ब्लॉक हो चुकी थी। वो दर्द से कर रहा था। अब जाए तो जाए कैसे। अस्पताल के गेट पर ही गिर गया। अस्पताल के गेटमैन ने कहा, वॉचमैन ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी आपसे नहीं मिल सकते, आप पर्चा बनाइए। उसने, उसके गार्जियंस ने, किसान आदमी है, लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, चूँकि इलाज वो करवाना चाहता था, अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहता था। उसके वो काउंटर पे गया। काउंटर पे जैसे ही पर्चा भरा, अपने तीमारदारों से यानी अपने जान पहचान वालों से पर्चा भरवाया और वो जमा कर दिया। जमा करने के बाद उसको लाइन में बैठा दिया गया। उसका 70वां यानी कि 70 नंबर था मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। अब तुरंत जो है उससे, जब तक उसका नंबर आया, जब तक उससे फीस जमा करवा ली थी 2000 रुपये। उस बड़े डॉक्टर की फ़ीस थी 2000 रुपये। अब वो बड़े डॉक्टर्स 2000 रुपये लेकर फीस जो है वो जैसे ही उसका नंबर आता है वैसे ही अंदर से एक कंपाउंडर और आता है। वो बोलता है कि जितने मरीज रह गए हैं डॉक्टर साहब अगले दिन देखेंगे, वो ऑपरेशन में चले गए हैं। मेरे साथियों, अब वो इमरजेंसी भी कहने लगा कि सर मुझे इमरजेंसी में आप एडमिट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सीने में दर्द है। हो सकता है कि एक हार्ट अटैक मुझे पहले आया था, हो सकता है कि मेरी नस ब्लॉक हो गई हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीजन नहीं लगा पाए, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर की अनुमति के बगैर ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ये कहा गया। उन्होंने कहा, मरीज ने लाइन में खड़े होते होते उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक दर्द का इंजेक्शन भी लगा दो। उन्होंने कहा कि दर्द का इंजेक्शन हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से नहीं दे सकते। अब उस डॉक्टर को कंपाउंडर ने फ़ोन किया और डॉक्टर बोला कि जो भी मरीज हैं मैं कल देखूंगा, मैं इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी में जा रहा हूँ, 2 ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है, उसके बाद मैं सभी को देखूंगा। अब मरता आदमी क्या नहीं करता। क्या उस डॉक्टर की यही संवेदना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या उसे डॉक्टर को आना चाहिए था? क्या उसे डॉक्टर को इलाज करना चाहिए था? या फिर अपने जूनियर को भेजकर क्या उसके इलाज के लिए कुछ सजेशन नहीं देना चाहिए था? क्या इमरजेंसी में क्या एक इंजेक्शन दे के आप जो है उसे एडमिट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। इसका जवाब ज़रूर देना। आगे की कहानी बताता हूँ साथियों, आगे की कहानी बताता हूँ। उससे 2000 रुपये जब मांगे गए वापस कि हम कल आ जाएंगे, तो कल हम 2000 रुपये जमा कर देंगे। अब हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हमारे पास
गांव तक जाने के लिए 100 किलोमीटर गांव है, वहां पर जाने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, कृपया करके वो लौटा दीजिए, हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे या हम अपना खर्चा करके वापस चले जाएंगे। उन्होंने उस हरामी अस्पताल ने, उस हरामी डॉक्टर ने एक पल भी उसको ना तो जाना, ना उसकी स्थिति जानी, और वो 2000 रुपये भी उन्होंने नहीं दिए। मेरे साथियों, वो बेचारा शाम तक उसी हाल में, दर्द के हाल में अपने गांव पहुंचा, जो गांव 100 किलोमीटर था। जिस बस में वो बैठा, उस बस के कंडक्टर ने, उस बस के, उसके गांव के जो बैठे हुए थे उस बस में, उन्होंने उनकी सहयोग करा, उन्हें ठाठस बताई और उनका किराया दिया। गांव में पहुंचा, गांव के एक डॉक्टर उसे मिले, वो दुकान बंद करके अपनी क्लिनिक पर घर जा रहे थे। बीच में उनके तीमारदारों ने कहा कि हमारे पेशेंट को इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसका कुछ इमरजेंसी इलाज कर दिए, कल मैं उनको डॉक्टर के दिखाने चले जाएंगे। उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया, अपने घर जाना छोड़ दिया, तत्काल उन्हें अपने क्लिनिक पर ले गया। गांव के डॉक्टर की बात बता रहा हूं मेरे साथियों, गांव के डॉक्टर होते कैसे हैं, डॉक्टर होते कैसे हैं, डॉक्टर गांव के, कितनी संवेदना है उन डॉक्टरों में, गांव के डॉक्टरों में कितना आरएमपी डॉक्टरों में संवेदना है, जितने जीपी, आरएमपी और ईएच चिकित्सकों में है, जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स होते हैं। मेरे साथियों, वो डॉक्टर पास गए, उन्होंने दर्द का एक इंजेक्शन लगाया, एक गैस का एक इंजेक्शन लगाया। अपने अनुभव के आधार पर जब उसने डायग्नोज किया, तब वो डायग्नोज जो था वो गैस का निकला, यानी जो दर्द था वो गैस का निकला। डॉक्टर ने पूछी, गांव के डॉक्टर ने पूछी कि श्रीमान जी आपने क्या खाया? उन्होंने कहा कि पराठे से दही खाई, थोड़ा सा अचार खाया, फिर ऊपर से हमने चाय पी ली, तो गैस बन गई थी। गैस बनने का मतलब है जो आसपास के जो डॉक्टर, जो उनके तीमारदार होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हार्ट अटैक हो गया, ब्लॉकेज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसको उस डॉक्टर ने, गांव के डॉक्टर ने एक इंजेक्शन डाइक्लो का लगाया और एक इंजेक्शन जो लगाया है वो गैस का लगाया। वो कौन सा? पेंटाप्रोजोल। और वो कुछ ही क्षणों में वो व्यक्ति का दर्द भी बंद हुआ और आधे से पौना घंटे में वो अपने घर चला गया। तब तक वो ग्रामीण चिकित्सक बेचारा भूखा बैठा रहा कि उसका मरीज ठीक हो जाए, उसका मरीज अच्छा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरा मरीज अच्छा हो जाए, क्योंकि ये गांव का मरीज है। उसे नहीं पता था कि बड़े डॉक्टर ने इसको भगा दिया है, देखा तक नहीं, 2000 रुपए इससे ठग लिए। तब उसको उससे कोई मतलब नहीं था गांव के डॉक्टर से। गांव के डॉक्टर ने तनिक भी नहीं पूछा कि तुम कौन सी जात के हो, कौन से गांव के हो, कौन से मोहल्ले के हो और क्या तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। उस डॉक्टर ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और उसे ठीक करने का भी काम किया। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बड़े डॉक्टर लूटने में लगे हैं? क्या बड़े डॉक्टर की संवेदनाएं मर चुकी है? अपने बेटे को एमबीबीएस एमडी कराने के लिए गरीब मजदूर किसानों को लूटा जा रहा है। हां और ना में जवाब दीजिए मेरे साथियों। अगर ये वीडियो संवेदना के तहत आपके दिल को छुआ है तो ग्रामीण चिकित्सकों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस भारत के सरकार तक पहुंचे कि आरएमपी आयोग क्यों बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि बड़े डॉक्टर की लुटाई इस देश में बंद होनी चाहिए और हर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अच्छा, सुलभ, सस्ता इलाज होना चाहिए और हर नागरिकों को सरकार लूटने से बचाना चाहिए। जय हिंद मेरे साथियों।